प्यारे छात्रों, इससे पूर्व की कक्षा में अंतःक्रियावादी विषय के ऊपर विस्तार से चर्चा हुई और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक क्रिया पर विल्फ्रेड पेरेटो का विचार इस विषय पर चर्चा होगी। पेरेटो के अनुसार सामाजिक क्रिया सिद्धांत अन्य सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत स्थापित एक सामाजिक विज्ञान है, जिसके अंतर्गत उन्होंने तार्किक एवं अतार्किक दो प्रकार की क्रियाओं का उल्लेख किया है। उसमें भी उनका मानना है कि अतार्किक व्यवहार विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तार्किक क्रिया क्या है? इस विषय पर पेरेटो ने अपना मत प्रस्तुत करते हुए कहा है कि तार्किक क्रियाओं का आधार वैश्विक है और अतार्किक क्रियाओं का आधार प्रातीतिक है। वैश्विक को ऑब्जेक्टिव कहा जा सकता है और प्रातीतिक को सब्जेक्टिव। पेरेटो प्रत्येक व्यक्तिगत एवं सामाजिक क्रिया के दो आधार मानते हैं, लक्ष्य और साधन। उनका कहना है कि प्रत्येक लक्ष्य की पूर्ति के लिए कुछ साधन अपनाए जाते हैं। तार्किक क्रिया में कर्ता लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसे साधन अपनाता है जो अनुभव सिद्ध एवं तर्क की कसौटी पर खरे उतरते हैं। तार्किक क्रिया में लक्ष्य एवं साधन में सामंजस्य पाया जाता है। ऐसे तार्किक कार्यों को ही वैश्विक कार्य कहते हैं, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव वर्क। अब अतार्किक क्रिया, इसके विपरीत अतार्किक क्रिया में लक्ष्य और साधन के बीच सामंजस्य नहीं पाया जाता और न ही उन्हें तर्क के आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है। अतार्किक क्रियाएं प्रातीतिक यानी सब्जेक्टिव होती है, उनमें भावना का अंश होता है। तार्किक क्रिया का प्रयोग विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है, जबकि अतार्किक क्रियाएं कल्पना और अनुमान पर आधारित होती है। उनके लक्ष्य व साधन में तालमेल नहीं होता। इस प्रकार मानव की क्रियाएं तार्किक एवं अतार्किक दोनों हो सकती है। अब क्रियाओं संबंधी समस्याएं। पेरेटो ने तार्किक एवं अतार्किक क्रिया के संबंध में 3 प्रकार की समस्याओं का उल्लेख किया है। पहला, उनका कहना है कि लक्ष्य व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों हो सकते हैं। लक्ष्यों के ज्ञान के अभाव में साधन को तार्किक एवं अतार्किक समझना एक कठिन कार्य है। दूसरा, जब लक्ष्य का संबंध पारलौकिक हो तब तो यह जानना और भी कठिन होता है कि लक्ष्य व साधन के बीच उचित संबंध है या नहीं। तीसरा, उचित और अनुचित कार्यों का पता लगाना भी एक कठिन कार्य है, क्योंकि एक कार्य जो एक के लिए उचित है वही कार्य दूसरे के लिए अनुचित भी हो सकता है। पेरेटो का कहना है कि इन कठिनाइयों के कारण ही मानव समाज में अतार्किक क्रियाओं की प्रधानता रही है और समाज का अस्तित्व भी उसी पर निर्भर करता है। पेरेटो ने यह भी बताया है कि मानव अतार्किक क्रियाएं क्यों करता है। इसके कुछ कारकों का भी उन्होंने उल्लेख किया है, जो मुख्य रूप से मूल प्रवृत्तियां, चालाक, स्वार्थ एवं मनोभाव हैं, किंतु इन सब में भी चालाकों और भ्रांत तर्क को अधिक महत्व देते हैं। अब सामाजिक घटनाएं। सामाजिक घटनाएं
सम तार्किक एवं अतार्किक आधार पर पेरेटो ने सामाजिक घटनाओं को दो भागों में बांटा है। पहला, जैसी घटना वास्तव में है इसे वह वैश्विक यानी ऑब्जेक्टिव या वैज्ञानिक कहता है। दूसरा, दूसरी जैसी वह व्यक्ति के मस्तिष्क में अंकित है इसे वह प्रातीतिक यानी कि सब्जेक्टिव कहता है। इस प्रकार पेरेटो ने अतार्किक क्रियाओं का प्रमुख स्रोत व्यक्ति की मनोदशा को माना है और उनका कहना है कि सामाजिक क्रिया के सैद्धांतिकरण में अतार्किक क्रियाएं समाजशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक दोनों हैं। प्रिय छात्रों, अंतःक्रियावादी इस विषय पर विस्तार से पूर्व के दिनों से लेकर अद्यतन यानी आज के दिनों तक हुआ है। हमें विश्वास है कि आप इस अतार्किक अंतःक्रियावादी अध्याय का आप गहन अध्ययन करेंगे और अपने ज्ञान को जो है बढ़ावेंगे। यही आशा और विश्वास के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। धन्यवाद।